गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं। 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो उस द्विघात बहुपद को याद करिए। मतलब हमें एक ऐसा द्विघात बहुपद याद करना है जिनके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। तो द्विघात बहुपद याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, शून्यकों का योग और गुणनखंड निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको शून्यकों का योग प्राप्त करना होगा। तो जो ये बहुपद दिया गया है इसके अनुसार अगर पूछें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो होता है आप बोलेंगे माइनस बी बाई ए, यानी -10/1 यानी -10। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी बाई ए यानी 30/1 यानी कि आ गया आपका 30। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें निकालना होगा सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यक आपके पास कौन कौन सा है, ये और ये है ना। तो इसका योग निकालते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। 3 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। कितना है आपके पास, -10 ना। तो 3 गुना -10 यानी कि -30 आ गया। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, गुणनफल। चलिए तो गुना करना है, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा में गुना करना है आपके पास 2 अल्फा प्लस बीटा में, इसी में ना। चलिए गुना करते हैं, यहाँ से यहाँ गुना करिएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर में से इसमें और इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे ना। तो चलिए अगले स्टेप में किया जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 5 अल्फा बीटा, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो ये बन जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में 5 अल्फा बीटा, है ना, 5 अल्फा बीटा। चलिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दीजिए अंदर, 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ब्रैकेट बंद करिए, प्लस 5 अल्फा बीटा। चलिए यहाँ से इसमें गुना करिए तो 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा और प्लस का 5 अल्फा बीटा, ये तो घट जाएगा ना। तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस का अल्फा बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास कितना है, -10, है ना। और अल्फा इंटू बीटा का निकाले हैं 30। चलिए ये 10 का स्क्वायर 100, 100 दूना ये 200 हो जाएगा, और 200 और प्लस 30 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 230। यानी शून्यकों का योग -30 और शून्यकों का गुणनखंड जो आ गया 230 आ गया। तो हमें जो बहुपद निकालना है, जो हमें द्विघात बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद, उसका क्या रूल होता है, px बराबर k इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना आया है आपका, शून्यकों का योग क्वेश्चन में ऊपर आया है -30, तो माइनस माइनस यहाँ +30 कर देते हैं, 30x और प्लस अल्फा बीटा यानी कि ये शून्यकों का गुणनखंड जो आपका 230 आया है। इसलिए अभिष्ट बहुपद के को हटा देंगे ना, कांस्टेंट को, अभिष्ट बहुपद, बहुपद क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 30x और प्लस का 230। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 का 2 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है। तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो आ जाएगा माइनस का b/a यानी -4 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो इसका होता है c/a यानी 3/1 यानी 3। ठीक, अब कह रहा है कि एक बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक जो है 1 प्लस अल्फा बाई बीटा और 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, ये दोनों दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए शून्यकों का योग और फिर गुणनखंड, जैसे कि अभी 13 का 1 बताए थे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब 1 प्लस अल्फा बाई बीटा और प्लस में 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। 1 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ लिख के, तो पहले एक साथ लिख देते हैं ऐसे। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 2 प्लस यहाँ एलसीएम लीजिए अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, 2 प्लस ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का
2 अल्फा बीटा और बट्टा में क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू 3 और बाई 3 अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -4 तिया सॉरी 3 दूना 6 और बट्टा में है 3, तो हो जाएगा 2 प्लस 10 बट्टा 3। समझ रहा ना। चलिए एलसीएम में घटा दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, एलसीएम हो जाएगा इसका कितना 3 ना, 3 यहाँ आ गया 3 दूना 6 और प्लस 10, 10 और 6 कितना हो गया 16 बट्टा 3। तो ये आ गया शून्यकों का योग। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, चलिए तो शून्यकों के गुणनफल की बात करिएगा तो एक आपके क्वेश्चन में दिया है ना 1 बाई कितना है आपका, देखिए तो दिया है क्वेश्चन में आपके, तो एक है आपका यहाँ पे 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, एक है 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। चलिए इसका गुणनफल निकालना है, 1 प्लस अल्फा बाई बीटा और इनटू में है 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। चलिए इसमें गुना करना है, तो 1 में 1 से होगा 1 प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा और प्लस में अल्फा, ये इसमें इससे गुना होगा तो कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 1 कितना हो गया 2 प्लस, यहाँ देखिए वही चीज आ गया बीटा बाई अल्फा और प्लस अल्फा बाई बीटा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ना, अभी आप जो ऊपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ भी आपका वही था 2 अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा, और वही चीज यहाँ भी आ गया, तो इसका भी मान सीधे वही नहीं लिखते हैं 16 बट्टा 3। तो हमें अभिष्ट बहुपद निकालना है, तो अभिष्ट बहुपद जो होगा, बहुपद जो होगा px बराबर k इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी 16 बट्टा 3x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी ये भी 16 बट्टा 3। अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा k बाहर रहेगा ऐसे ही कांस्टेंट है। चलिए या एलसीएम लीजिएगा 3 तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 16, कांस्टेंट से 3 हटा दीजिए, तो अभी यहाँ से आपका जो बहुपद था वो क्या आ गया px बराबर, ये हट जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ से बहुपद 3x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 16, ये कांस्टेंट हट जाएगा इस केस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़े थे ना, उसी तरह बहुपदों के लिए भी विभाजन एल्गोरिथ्म होता है, डिवीजन एल्गोरिथ्म फॉर पॉलिनोमियल। क्या होता है कि यदि px और gx कोई बहुपद है, px और gx कोई बहुपद है और gx नॉट इक्वल टू 0, चलिए ये आपका यहाँ px है ना भाज्य की जगह, और भाजक की जगह यहाँ पे gx है, तो ऐसे दो बहुपद qx और rx प्राप्त होंगे। तो ये जो qx होगा आपका क्वोशिएंट होगा, है ना, भागफल होगा, और rx जो होगा शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। तो qx और rx इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला भाजक गुना भागफल, है ना, भागफल और प्लस शेष, यही ना होता है फॉर्मूला। तो वही हो जाएगा यहाँ px बराबर भाज्य बराबर भाजक यानी कि qx गुना भागफल, ठीक है, और प्लस में शेष। समझ रहा है ना, इसी पे बैठ गया। और यहाँ ये जो rx होगा, या rx जो आएगा या तो शेषफल 0 आ जाएगा अथवा rx का घात जो होगा gx के घात से छोटा होगा, यानी कि जो rx होगा gx के घात से छोटा होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड अगला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं और उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो दिया है कि px बराबर 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को qx बराबर x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल पहले ज्ञात करें। तो पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो ये है आपका x प्लस 2 और यहाँ भाग करना है 2x क्यूब प्लस का 3x और प्लस के 1 से। चलिए इसमें भाग करिएगा, तो 2x स्क्वायर बार में ले जाइएगा तो हो जाएगा 2x क्यूब और प्लस का 4x स्क्वायर, यहाँ साइन बदलिए माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर ये वाला और ये प्लस का 3x, 4x स्क्वायर है ये आपका, और फिर आपका क्या है यहाँ प्लस का 3x और प्लस का 1। अब देखिए तो कितना बार में ले जाएंगे, तो माइनस के 4x बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 8x, साइन बदलिए प्लस प्लस, ये कट जाएगा, 8 3 हो जाएगा यहाँ पे 11 और प्लस में 1। अब ये कितना बार में जाएगा, तो अब ये जाएगा 11 बार में, तो 11x हो जाएगा और 11 दूना
22 हो जाएगा। यहाँ साइन बदलिए, माइनस माइनस यहाँ से कट गया, ये माइनस का आ जाएगा 21। ठीक है, तो भागफल पूछ रहा था तो भागफल आपका यहाँ से निकल गया ना, तो भागफल आ गया कितना, 2x² माइनस का 4x और प्लस का 11। और शेषफल पूछ रहा है, शेषफल, तो शेषफल क्या होगा, जो नीचे आया है शेषफल क्या आया है, माइनस का 21। अब फिर पूछ रहा है कि क्या qx 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड होता है कब, जब यहाँ पे शेषफल जो 0 आ जाए तब, तो इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं qx px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, इसलिए गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि 3x³ प्लस x² प्लस का 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो पहले भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेते हैं भाग देके। तो x² प्लस 2x और प्लस 1 इसको सीधा कर लिए, मानक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सजा लिए। अगला इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भाज्य है ना, 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस का 5। अब इसमें से भाग देना है, तो कितना बार में ले जाइएगा, 3x, तभी ना आ जाएगा यहाँ से 3x³ और प्लस का 6x² है ना, और प्लस का 3x। यहाँ से साइन बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो माइनस का 5x² और यहाँ से आ जाएगा माइनस का x और प्लस का 5। चलिए अब ये कितना बार में जाएगा, तो माइनस 5 बार में, 5 से गुना करो, माइनस का 5x² माइनस का 10x और माइनस का 5। यहाँ साइन बदलिए, प्लस प्लस प्लस, ये तो कट जाएगा, ये दोनों में, ये प्लस का 10 में से 9 गया, सॉरी x गया, कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा ना, और यहाँ ये दोनों प्लस का आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 9x प्लस 10 शेषफल आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है भागफल, तो भागफल है आपका, भागफल बराबर आ गया आपका 3x माइनस 5, और शेषफल पूछ रहा है, शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया यहाँ से 9x प्लस 10, समझ रहे ना। अच्छा ये पूछ रहा है कि क्या ये जो है 1 प्लस 2x, तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 में देखिए क्या करा है कि बहुपद px को gx से भाग दें और तथा भागफल और शेषफल है ना, यानी कि भागफल qx और शेषफल rx को प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करना है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, भाग करना है x माइनस 1 द्वारा, किस में भाग करना है, तो x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x और प्लस का 2, इसमें भाग करना है ना। चलिए भाग करते हैं, कितना बार में ले जाइएगा, x² बार में ना, तो x³ और माइनस का x² आएगा, साइन बदलिए, माइनस प्लस, ये कट गया, यहाँ से माइनस का 2x² प्लस का 4x और प्लस का 2, कितना बार ले जाइएगा, तो माइनस के 2x बार में ले जाएंगे, तो माइनस का 2x² और प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से घटाइए 2x प्लस 2, कितना बार में ले जाइएगा, तो अब ले जाएंगे 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 2x और माइनस का 2, माइनस प्लस ये कट गया, यहाँ हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से आपको भागफल मिल गया है ना, तो यहाँ आपका हो गया भागफल बराबर, भागफल, तो भागफल हम क्या किए हैं इसमें, qx ना मानना है, तो qx बराबर क्या निकल गया, x² माइनस का 2x और प्लस का 2, और शेषफल, शेषफल जो है, शेषफल वो क्या है आपका rx है, तो rx बराबर यहाँ से क्या निकल गया 4, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसमें भी उसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए इसमें के एक दो और देख लेते हैं, ये वाले देख लेते हैं, पाँच तो इजी है, 6 नंबर देख लेते हैं, 7 नंबर देख लेते हैं और 8 देख लेते हैं, तीनों देख लेते हैं। तो 5 नंबर जो है आपका, 6 नंबर ना, 6 नंबर जो है px ये दिया है और qx ये दिया है, x³ और प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 प्लस x³ प्लस का x² प्लस का 2x और प्लस का 2, यही ना है आपको। चलिए यहाँ भाग करना है इसमें, ठीक, चलिए कितना बार में ले जाएंगे, तो x³ बार में ना, तो कितना जाएगा x का पावर 6 और प्लस x का क्यूब, साइन बदलिए, यहाँ माइनस माइनस, ये कटा ये कटा, इसके सामने नहीं रखेंगे क्योंकि x³ वाला है, तो क्यूब वाले के सामने जाएगा, जो बच गया उसको नोट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो कितना बार में ले जाएंगे इसको, इससे x बार में प्लस के x बार में, तो हो जाएगा x का पावर 4 है ना, और प्लस का x² प्लस का x², तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ साइन बदलिए, माइनस माइनस है ना, सॉरी यहाँ गलती कर दिए थे, देखिए x³ में
जब x से गुना करेंगे तो x का पावर 4, अब 1 में गुना होगा तो x आएगा, इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये माइनस ये कट गया, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये घट जाएगा तो प्लस का x आ जाएगा ना, ये 2x में से x गया प्लस का x आ जाएगा और प्लस में 2। अब देखिए तो कितना बार में जाएगा, तब तो नहीं जाएगा ये ना, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या qx, तो qx बराबर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स और आर एक्स बराबर यहाँ से आ गया आपका एक्स स्क्वायर, है ना, शेषफल प्लस एक्स और प्लस का 2। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं इसमें का 7 नंबर। तो 7 नंबर में भी उसी तरह आपको भाग करना है, यहाँ रखना है एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ है एक्स का पावर 6 प्लस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस का 10। चलिए इसमें भाग करना है, कितना बार में ले जाएंगे तो एक्स क्यूब बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 6 और प्लस का एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसा ही बदलिए, माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब, ठीक, प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का 10 बचेगा। इसमें कितना बार, तो -1 बार में ले जाएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब और यहाँ प्लस माइनस -1, यहाँ साइन बदलिए, प्लस प्लस ये तो कट गया, बच गया 3x स्क्वायर और प्लस का 11, तो ये हो जाएगा qx, कौन सा एक्स क्यूब -1 और नीचे वाला हो जाएगा आपका आर एक्स 3x स्क्वायर प्लस 11। समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसका देखते हैं, x प्लस 1 द्वारा भाग करने के, इसमें आपको x का पावर 4 और प्लस 1 में, ठीक है, कितना बार में ले जाएंगे तो x क्यूब बार में ना, तो क्या आ जाएगा x का पावर 4 और प्लस का x क्यूब, साइन बदलिए, माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस का x क्यूब और प्लस का 1। अब देखिए कितना बार में ले जाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बार में, तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब कितना बार में ले जाइएगा तो अब जाएगा ये आपका माइनस नहीं प्लस के एक्स बार में, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, यहाँ साइन बदलिए, माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस का एक्स और प्लस का 1। अब कितना बार में ले जाएंगे ये तो जाएगा -1 बार में, तो हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस प्लस माइनस -1, तो ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये तो कट गया, यहाँ से घट गया कितना गया, ये 2 आ जाएगा ना ये। चलिए यानी कि यहाँ से जो qx निकालना था आपको, qx बराबर हो गया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 1 और यहाँ से आर एक्स यानी शेषफल जो है वो आपका 2 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है विभाजन विधि द्वारा यानी भाग ही करके बनाना है इसको, k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए x माइनस 1 जो है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा तभी ना होगा। तो चलिए x माइनस 1 द्वारा किसको विभाजित करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का k, यही ना है आपका। चलिए इसमें भाग करते हैं, कितना बार में ले जाइएगा एक्स स्क्वायर बार में, तो हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन बदलिए, माइनस और यहाँ आ गया प्लस, ये तो कट जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का k, कितना बार में लीजिएगा तो माइनस के 5x टाइम्स ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का 5x, यहाँ साइन बदलिए, प्लस माइनस ये कट गया, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 6x प्लस k। अब चलिए कितना बार में ले जाइएगा तो प्लस के 6 बार में, 6 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा ना, तो 6x और माइनस का 6, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया, ये हो जाएगा k प्लस 6। तो चूंकि शेषफल आपका 0 होना चाहिए ना जब गुणनखंड है, तो यहाँ से k प्लस 6 बराबर 0 कर दीजिएगा, तो k का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा माइनस का 6। उसी तरह इसका सेकंड भी c का मान निकालना है, बिना विभाजन विधि द्वारा ही इसी तरह बनाना है, जबकि 2x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है, तो इसके द्वारा इसमें भाग करेंगे और शेषफल के बराबर में 0 रख के निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि बहुपद 6x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल ax प्लस b प्राप्त होता है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, तो पहले भाग करके देखते हैं कि एक्चुअल में शेषफल आ कितना रहा है। ठीक है, यही है ना, इसके द्वारा आपको भाग करना है किस में, तो 6x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस का 17x स्क्वायर प्लस का 21x और प्लस का 7। चलिए इसको कितना बार में ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर बार में ले जाएंगे, तो 6x का पावर 4 और प्लस 4 दूना 8x क्यूब और प्लस का 2x स्क्वायर, नहीं ना होगा। चलिए यहाँ साइन बदलते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों तो कट गया,
यहाँ घट गया 15x² प्लस का 21x और प्लस का 7। कितना बार में ले जाएंगे तो 5 बार में। 5 दिया 15x² प्लस का 5 का 20x और प्लस का 5। साइन बदलिए यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये घट गया, कट गया ना, ये घटेगा तो x और यहाँ जो होगा प्लस का 2। चूंकि जो आपका शेषफल है ax प्लस b है और क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है यहाँ बनाने के बाद x प्लस 2, तो x का गुणांक यहाँ क्या है 1 है ना, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा ये कांस्टेंट 2। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको x माइनस 2 जो है ये प्रथम बहुपद द्वारा इसको विभाजित कर देना है। x³ प्लस का 3x² माइनस का 12x और प्लस का 4। ठीक है, कितना बार में जाएगा ये x² बार में जाएगा तो हो जाएगा x³ और माइनस का 2x²। यहाँ साइन बदलिए माइनस प्लस 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5x² हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस का 4। ठीक है, चलिए यहाँ से आप कितना बार में ले जाएंगे प्लस के 5x बार में ले जाएंगे तो 5x² और माइनस का 10x। यहाँ साइन बदलिए माइनस प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 2x और प्लस का 4। ठीक है, अब इसको कितना बार में ले जाएगा तो माइनस 2 बार में, तो हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 4। यहाँ साइन बदलिए प्लस माइनस, ये कट गया ना तो 0 आ गया ना, इसलिए x माइनस 2 x³ प्लस 3x² माइनस का 12x और प्लस का 4 का गुणनखंड है। ठीक है, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो आप कह दीजिएगा कि ये गुणनखंड है। समझ गया ना, तो ये बहुत ही इजी है, इसमें बाकी सब तो बना ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के उदाहरण दे। ऐसे उदाहरण इनके देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम जो होता है इसको वो संतुष्ट करते हो। तो पहला शर्त क्या है, पहला शर्त क्या है इसमें, इस शर्त को भी संतुष्ट करना चाहिए और विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करना चाहिए कि px का जो घात है ना qx की घात से 1 अधिक है, यही ना कह रहा है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास px जो है एक त्रिघात बहुपद कोई मान लीजिए x³ प्लस का 2x² प्लस का 5x और प्लस का 1। ठीक, और एक gx बराबर मान लेते हैं x प्लस 2। ठीक, अब देखिए अगर हम इसमें से भाग करेंगे, देख लीजिए आप x प्लस 2 द्वारा, ये अपने से एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, इसको भाग करते हैं, कितना बार में जाएगा ये आपका x² बार में है ना, तो यहाँ से आ जाएगा x³ और प्लस का 2x², यही ना होगा। साइन बदलिए माइनस माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया। अब बच जाएगा 5x प्लस 1, अब कितना बार में ले जाइएगा यहाँ पे 5 बार में ना, तो हो जाएगा 5x और प्लस का 10। साइन बदलिए माइनस माइनस, ये घट गया, ये माइनस का 9 आ गया। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट में कर रहा है px का घात, तो यहाँ px का जो घात है वो 3 है और qx का घात जो होगा यहाँ क्या है 2 है। qx इसी को ना कहते हैं, तो यहाँ qx का घात 2 है। ठीक है, देख रहे हैं ना, और यहाँ px का घात क्या है 3 है, तो वही कह रहा है कि px का घात जो है qx के घात से 1 अधिक है कि नहीं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कह रहा है कि घात qx बराबर 1, एक ऐसा उदाहरण देना है कि घात qx बराबर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो सिंपल है ये भी, मान लीजिए px बराबर देते हैं x² प्लस 5x और प्लस 3 और यहाँ से gx बराबर ले लेते हैं x प्लस 1, इसमें से भाग करके देख लीजिए पता चल जाएगा। x प्लस 1 द्वारा x² प्लस का 5x और प्लस 3 में भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा x बार में, तो x² प्लस x, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ घट जाएगा ना आपका, तो 4x प्लस 3 कितना बार में ले जाइएगा आप, तो प्लस के 4 बार में, तो हो जाएगा 4x प्लस 4। ठीक है, साइन बदल दीजिए, ये कट गया, ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना था qx का घात 1, तो qx का घात यहाँ 1 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके 3 नंबर में क्या करना है कि यहाँ कह रहा है कि घात qx का जो घात होगा rx के घात से 1 अधिक होगा। तो इसी में भी उसी तरह मान लेते हैं कि px बराबर आपका है x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और आपके पास जो gx है, gx को कुछ मान लेते हैं, चलिए x प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक, इसमें से भाग करते हैं, कैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना बार में x बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा x² प्लस का x, साइन बदलेंगे माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 6, कितना बार में जाएगा आपका 4 बार में ना, चलिए तो हो जाएगा 4x प्लस
4, साइन बदलिए, माइनस माइनस से कट गया, यहाँ से आ गया 2। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ x का पावर 0 है और यहाँ क्या है, x का पावर 1 है। तो वही कह रहा है कि qx का घात जो है, qx का घात जो है rx के घात से एक अधिक है कि नहीं, समझ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यकों को ज्ञात कीजिए यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यक है, यानी कि उसके साथ जो संख्या दी गई है वो शून्यक है और बाकी शून्यक भी इसके ज्ञात करना है। तो ये जो है त्रिघात बहुपद है और इसका एक शून्यक दिया गया है, तो बाकी दो निकालने होंगे ना। आपके पास बहुपद px बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6। त्रिघात है तो तीन शून्यक होंगे, लेकिन एक ही आपके पास दिया है x बराबर 3, प्लस का इधर आके माइनस का 3 होगा। अब इसके द्वारा उसमें विभाजन करेंगे, x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6 कितना बार में जाएगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर बार में जाएगा तो आ जाएगा x का पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर, साइन बदलिए माइनस प्लस, यहाँ घट जाएगा ना, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6। अब कितना बार में जाएगा ये, माइनस के 3x टाइम्स में जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, साइन बदल, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ घट जाएगा ना, आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से घटेगा तो आपका जाएगा 2x और माइनस का 6 कितना बार में जाएगा, प्लस के 2 बार में, तो हो जाएगा 2x और माइनस का 6। साइन बदलिए यहाँ पे, ये शेषफल आ गया 0। ठीक है, अब आपको अन्य दो शून्यक निकालने हैं, एक तो आपके पास 3 है ही, आपको 2 निकालने हैं, तो ये जो भागफल है उसके बराबर में 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको गुणनखंड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, दो को में कॉमन करिए, x कॉमन करिएगा तो x माइनस 2 और यहाँ 1 कॉमन करिएगा, यहाँ भी x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो आ गया x माइनस 2 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। तो आपके यहाँ से दो शून्यक निकल जाएंगे आपके, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से अलग अलग करिएगा तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 2 और एक आ गया x बराबर 1। इसलिए अभिष्ट शून्यक जो आपको शून्यक निकालने थे वो कौन कौन से हो गए, तो अभिष्ट शून्यक, तो पहला आपका तो था क्वेश्चन में जो दिया हुआ, तो क्वेश्चन में दिया है आपके पास कितना 3 है ना, और दो आप निकाल दिए 1 2, तो एक हो जाएगा 1, दूसरा 2 तथा तीसरा आपका जो क्वेश्चन में दिया था 3, समझ गए। चलिए देखते हैं इसका अगला। सेकंड नंबर में भी देखिए 4 घात वाला है ना बहुपद और इसके दो शून्यक दिए गए हैं, तो बाकी दो और निकालने हैं। तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, इसका px बराबर दिया है x का पावर 4 माइनस का 8x क्यूब प्लस का 23x स्क्वायर माइनस का 28x और प्लस का 12। x का यहाँ दो मान दिया है, एक दिया है 1 और एक दिया है x बराबर 2। चलिए इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए दोनों में इंटू कर दिए, x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2 और बराबर में क्या है आपका 0। चलिए यहाँ गुना करिएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2, यानी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। अब देखिए इसके द्वारा इसमें भाग करेंगे, ठीक है, इसी तरह तो भाग करना है किसमें, तो हमें भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा, किसमें भाग करना है, तो x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस का 23x स्क्वायर माइनस का 28x है ना और प्लस का 12, इसमें हमें भाग करना है। चलिए भाग करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो कितना बार में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बार में ले जाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर बार में ले जाइएगा तो आ जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस का 3x क्यूब है ना और प्लस का 2x स्क्वायर, साइन बदलिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ कट जाएगा, ये देखिए माइनस का ये प्लस का 3 है तो घटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा ना, माइनस का 5x क्यूब प्लस का यहाँ घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 21x स्क्वायर, 23 में से 2 गया, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका माइनस का 28x और प्लस का 12। आप कितना बार में ले जाएंगे, तो माइनस का 5x बार में ले जाएंगे तो माइनस का 5x क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15x स्क्वायर और माइनस का 10x, ठीक है। चलिए ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में, ये घट गया, देखिए 21 में से 15 जाएगा आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये घट जाएगा माइनस का 18x और प्लस का 12। अब देखिए तो कितना बार में जाएगा आपका, प्लस के 6 बार में, तो हो जाएगा यहाँ से 6x क्यूब माइनस का 18x और प्लस का 12, साइन बदलिए माइनस प्लस माइनस, ये कट गया
आ गया ना शेषफल 0। अब जो भागफल है उसके बराबर में 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, इन दोनों में कॉमन x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से x माइनस 3 बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा यहाँ x और यहाँ बच जाएगा 2। ठीक, अब अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग करिएगा यहाँ से, तो x माइनस 3 बराबर 0 और एक x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 3 और x का मान आ गया 2। तो 3 और 2 ये शून्यक हो गए, और बाकी दो क्वेश्चन में दिया था आपका 1 और 2, है ना, 1 और 2 दिया था। तो अभिष्ट शून्यक, अभिष्ट शून्यक जब मैं निकाले तो शून्य कौन कौन है, तो 1 है, 2 है और तथा 3 है। ये ना है, दो पहले से था आपका, दो पहले से है 1 और 2। ठीक है, और बाकी हम लोग 2 और फिर 3 निकाले हैं, तो ये आपके 4 शून्यक हो गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की ज़रूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की ज़रूरत हो, अदर क्लास की लिंक की ज़रूरत हो, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।